हेलो गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजे क्लासेस। आज का टॉपिक जो है वो मछलियाँ श्वसन कैसे करती हैं, यानी कि जो है मछलियाँ जल में सांस कैसे लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल फॉर मैं देता हूँ, हम लोग हैं तो हम लोग जो सांस लेते हैं, हम लोगों का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है सांस लेने का। क्या देख लेते हैं, देखिए सांस लेने का हम लोगों का सिंपल सा फंडा कैसे होता है। हम लोग यहाँ वायुमंडल से हवा को उठाते हैं। मतलब ऑक्सीजन तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो हवा है वो कंबाइंड है, सभी चीज़ों की, सभी गैसों की मिश्रित है, तो इसलिए हम उसको वायु ही बोलते हैं। तो वायु हम लोग उठाते हैं, खींचते हैं नाक के थ्रू, नासा कपाट के थ्रू जाता है, किसमें, ग्रसनी में जाता है। ग्रसनी से कहाँ पे आता है, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स। ये लैरिंग्स एंड फेरिंग्स क्या होती हैं, यहाँ पे होती हैं। उसके बाद में यहाँ पे होता है ब्रोंकोई। ब्रोंकोई, तो जो ब्रोंकोई होती है वो मतलब दो भागों में बांट देती है। वहाँ से जाता है एल्वियोली में। एल्वियोली जो होता है वो ऑक्सीजन को छांटता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छांटता है, ऑक्सीजन को ब्लड में फेंक देता है, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है और फिर वापस गैस निकल आती है। तो इतना सा सिंपल होता है फंडा हम लोगों का ऑक्सीजन लेने का, मतलब कि सांस लेने के यानी श्वसन क्रिया में। लेकिन बट मछलियाँ कैसे सांस लेती हैं उसको देख लेते हैं। तो अगर आपको फिगर में मानव का चाहिए कि मानव कैसे श्वसन करता है, तो यहाँ आई बटन पे लिंक दिया गया है, नहीं तो आपको सजेशन में एंड स्क्रीन पे वीडियो दिख जाएगी, नहीं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको 3 जगह लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, कहीं से भी आप देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद में। ओके गाइस, तो देख लेते हैं मानव का थोड़ा सा कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ देखिए मानव का क्या हो गया, लैरिंग्स एंड फेरिंग्स, और यहाँ पे हो गया नासा कपाट, ये हो गया मुख। अब ये यहाँ से होता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ये 2 भागों में बांट देता है। 2 भागों में बांटने के बाद में यहाँ से होता है एल्वियोली। एल्वियोली जो होती है वो ऑक्सीजन छांटने का काम करती है। ओके गाइस, एल्वियोली क्या करती है, ऑक्सीजन छांटने का काम करती है। अब इसके बाद में यहाँ पे होता है फेफड़ा। अब देखिए फेफड़ा, अब यहाँ पे आप तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कि टहनी है कोई। टहनी मतलब समझ रहे हैं, किसी पेड़ की टहनी है, वहाँ पे पत्ते उत्ते लटके। अबे यार देखो यार, इसको ध्यान से, फेफड़ा दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से, नहीं दिख रहा है, ये देखिए फेफड़ा बन गया, ये देखिए। हाँ बस आकार में थोड़ा छोटा है, फेफड़ा बन गया ना, अब समझ में आया ये फेफड़ा है। ये देखो इतना सिंपल सा फिगर, ऐसे चुटकियों में बनाओगे, चुटकियों में फिगर बनाने का ये ट्रिक है। बस लिखना है, लैरिंग्स फेरिंग्स लिख दीजिए, ग्रसनी लिख दीजिए, यहाँ पे नासा कपाट लिख दीजिए, ये हो गया एल्वियोली हो गई, ये इसको ब्रोंकाई बोलते हैं। बस ये सब चीज़ें हैं मानव में। अब देखिए मछली में कैसे लेती है सांस। तो देखिए मछली का भी सिंपल सा फंडा है सांस लेने का। यहाँ से मछली को आप ध्यान से, आप मछली को जल में डाल के निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण मतलब समझ रहे हैं, एक छोटा सा पात्र लीजिए। पात्र मतलब इतना भी छोटा मत लेना कि मछली उसमें डूबे ही ना, तो पात्र इतना बड़ा लीजिए, जैसे डग उग ले लीजिए, बड़ा सा पात्र। उसके बाद में उसमें मछली को डालिए, जिंदी मछली, मरी मछली नहीं। आप उसमें देखेंगे, मछली को ध्यान से देखिए, मछली क्रियाकलाप क्या क्या चीज़ें करती है, ध्यान से देखोगे तो आप मछली को देखोगे ऐसे ऐसे करके हमेशा मुंह हमेशा चलाती रहती है, मुंह खोलती है बंद करती है, मुंह खोलती है बंद करती है। जब मुंह खोलती है और बंद करती है तो आप यहाँ ध्यान से देखोगे, उसके बगल से जहाँ गिल्स होती है वहां से कुछ पानी निकलता हुआ नजर आता है। जो मुख से पानी पीती है यहाँ से पीछे से निकल जाता है। आप ये कंफ्यूजन मत होना कि जो मछली हमेशा 24 घंटे पानी पीती रहती है, नहीं 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 नहीं, वो पानी नहीं पीती है, वो सिर्फ ऑक्सीजन लेने के लिए पानी मुख में भरती है और यहाँ गिल्स से निकाल देती है। मुख में पानी भरती है, गिल्स से निकाल देती है। तो ये सिंपल सा प्रक्रिया है ऑक्सीजन लेने का, श्वसन करने का। मछलियों में जितने भी जलीय जीव होते हैं जिनके पास गिल्स होता है, यही सिंपल सा प्रक्रिया होता है उसको श्वसन करने के लिए। तो देख लेते हैं कैसे क्या चीजें होती है। यहाँ से मुख से पानी भरा, मछली एक बार मुख खोली, अह बाद में पानी मुख में भर गया। उसके बाद जब मुख बंद करेगी और पीछे को पानी ढकेलेगी, जब पीछे को पानी ढकेलेगी, ढकेलने का मतलब होता है प्रेशर लगाना। जब पीछे को प्रेशर लगाएगी तो ये गिल्स में से पानी भगेगा। अब गिल्स में से जब पानी भगे तो ये गिल्स में छोटे छोटे छिद्र होंगे। जब ये छिद्र होंगे, छिद्र इस पानी को इस पार से उस पार ढकेलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से छानना स्टार्ट होगा। यहाँ से पानी जाएगा, पानी का छानना स्टार्ट होगा। तो छानेंगे क्या चीजें उसमें, वो ये इसमें से ऑक्सीजन निकालता है ये गिल्स। तो गिल्स जो होती है 2 से 3 4 परत होती है। अब हाँ गाइस, आप इसमें एक कंफ्यूजन मत होना। जो गिल्स के पास, गिल्स मतलब समझ रहे हैं, मतलब मछलियों के पास कितने चेंबर होते हैं, 2 चेंबर होते हैं, किसके, हार्ट के। तो आप ये भी कंफ्यूजन मत होना, जो मछलियों में कितने चेंबर होते हैं, हार्ट में, दिल में 2 चेंबर होते हैं। मगर मानव के अंदर जो है क्या बोलते हैं, थलचर होते हैं, उनके अंदर 4 चेंबर होते हैं।
क्योंकि उनको जो है ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा तेज चाहिए। क्यों तेज चाहिए? क्योंकि उनका सर ऊपर है, क्योंकि एनसीबी उनका मेन ऊपर है, जो है ट्रांसफार्मर ऊपर है। यहाँ पे सब कुछ प्रेशर से नीचे से ऊपर चढ़ाना रहता है खून को यहाँ तक। तो यहाँ तक चढ़ाने के लिए उसको ज़्यादा प्रेशर चाहिए, ज़्यादा प्रेशर चाहिए, तो इसलिए 4 चैम्बर लगाया जाता है। बट लेकिन मछलियों में जितने जलीय जीव होते हैं, मेढक हो गया मछली, हाँ मेढक, सॉरी गाइस, मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उभयचर है, क्योंकि जल में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है मेढक। तो इसलिए मछली में 2 चैम्बर होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। थलचर में 4 चैम्बर, मगर मछलियों में 2 चैम्बर क्यों होते हैं? तो इस पे प्रकाश डालिए, टिप्पणी लिखिए। तो ये तो हो गई लॉन्ग कट में। अगर आपको ऐसे भी पूछ लेता है जलीय जीव में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो ये भी पूछ लेता है, आप इसको याद रखिएगा। चैम्बर जलीय जीव में कितने होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। बट लेकिन जितने उभयचर होते हैं उनमें 3 चैम्बर होते हैं। तो इसलिए कछुआ, देखिए कछुआ जल में भी चलता है, थल में भी चलता है, तो उसके भी 3 चैम्बर होगा। तो ये हो गए चैम्बर के बारे में। इसको हटाओ, अभी चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। ऑक्सीजन कैसे सांस, मतलब कि मछली सांस कैसे लेती है। तो यहाँ से पानी प्रेशर किया गया, क्या किया गया? जल या H2O, H2O यहाँ से प्रेशर किया गया। अब यहाँ पे जो इसके गिल्स हैं, गिल्स में से H2O बाहर निकलेगा, तो यहाँ से ये सोखना स्टार्ट करेगा। क्या सोखेगा? O2, O2 माने ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सीजन यहाँ से सोखने का स्टार्ट करेगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो गिल्स में है, यहाँ पे खून चलता रहता है, खून चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालना है। तो यहाँ से ये खींचेगा ऑक्सीजन, किसमें मिला देगा? ब्लड में, ब्लड में मिला देगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर इसी में से निकाल के वाटर में डाल देगा। तो यहाँ पे 4-5 गिल्स होती हैं, जो यहाँ से इस ब्लड को पूरी तरीके से छान लेती हैं, और वहाँ से पानी में से एकदम ऑक्सीजन खत्म कर देती हैं, और पूरे शरीर में अपने संचार कर लेती हैं ऑक्सीजन का। तो ये हो गई मछली के श्वसन के बारे में। ओके गाइस, तो आप देखते होंगे कुछ लोग मछली पालन किए, मत्स्य पालन जो किए रहते हैं, तो ठंडियों के दिन में देखिए, तो वो क्या करते हैं, जो पानी होता है, जल होता है, उसमें बम्बू डाल के उसको पूरा हिलाते हैं। हिलाते क्यों हैं? क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? क्योंकि पूरे ठंडी के दिन में पूरा भर रहता है फॉग रहता है, कोहरा। तो कोहरा रहता है, कोहरा मतलब जानते हैं उसमें आर्द्रता ज़्यादा रहती है, तो ऑक्सीजन उतना जल में मिल नहीं पाती है जितना रहती है। तो देखिए, तो वहाँ पे बम्बू डाल के इसलिए हिलाया जाता है कि जब वो पानी हिलेगा उसके अंदर ऑक्सीजन मिश्रित हो जाएगी, मिल जाएगी। तो अब देखिए, कुछ ऐसे भी देखे होंगे मत्स्य पालन करते हुए कि जिसमें आप सुबह सुबह देखिए मछली जो है बाहर ठंडियों के दिन में अपने मुख को बाहर निकालती हैं, फिर अंदर पानी में जाती है, फिर बाहर निकालती है, फिर पानी में जाती हैं। वो क्यों जाती हैं? क्योंकि जो बाहर मतलब कि तालाब की ऊपरी सतह होती है, उस पे उस जल को वो अपने अंदर ग्रहण करती हैं। ग्रहण किस लिए करती हैं? क्योंकि ऊपरी वाली सतह पे ऑक्सीजन मिली रहती है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए वहाँ तालाब में बम्बू डाल के उसको हिलाते हैं। बम्बू मतलब बांस। ओके गाइस, तो ये हो गई छोटा से श्वसन क्रिया जो है मछलियों के अंदर में। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।